नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। संसद में टकराव बढ़ गया और संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी हो गया। अब ऐसे में पूरे सदन से गायब रहे गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी। पूरे सदन 20 जुलाई से लेकर के और आज तक बस 3 मिनट के लिए वंदे मातरम एक अच्छा झुंझुना इस सरकार ने पा गई। वंदे मातरम के आड़ में बचाने की कोशिश मोदी और शाह ने की, वह भी उल्टा पड़ गया। यानी कि मुंह चुप्पा वाली परिस्थितियां सरकार के सामने आकर के खड़ी हो गई। विपक्ष इसको लेकर के 56 इंच का छोटा बंदर भाग नरेंद्र करके नारा भी लगाया, छोटा बंदर भी लेके आया। विपक्ष ने चंदा चोर का नारा भी लगाया, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ भी बयान नहीं दिया। कम से कम यह समझ आया कि चलो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आखिरी दिन संसद के अंदर आए तो कुछ बोल देंगे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। यानी कि उनके पास कुछ बोलने के लिए था नहीं। सरेंडर वाली मुद्रा में मुंह नीचे किए, कंधे झुकाए, चेहरा लटकाए थे। लेकिन बात क्या यहीं पे खत्म हो गई या बात यहां से शुरू हो रही है, इसे समझना हम लोग को बहुत जरूरी है। अब तो नवंबर महीने में 20 नवंबर से 24 नवंबर के आसपास शीतकालीन सत्र शुरू होगा। यह मानसून सत्र था, वह शीतकालीन सत्र होगा। उस समय क्या होगा यह वक्त बताएगा। उस वक्त तक 5 राज्यों के चुनाव के तारीखों का ऐलान होने का वक्त हो जाएगा। लेकिन अब जो यह इस बीच 3-4 महीने बच रहे हैं, उसमें क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे। अब जैसा मैंने कहा कि संसद में टकराव, विपक्ष पूरी तरह से तकरीबन 200 से अधिक विपक्ष के सांसद एकजुट होकर के और इस सरकार को आईना दिखाने का कार्य कर रहे हैं। अब यह तो लाजमी है कि सरकार डरी हुई और सहमी हुई है। पोल ट्रैकर का सर्वे इस सरकार के जले पर नमक छिड़कने के बराबर है। जो पोल ट्रैकर के सर्वे ने एनडीए गठबंधन के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक दरार पैदा कर दिया है। बड़ी ध्यान से आप दर्शक इस कार्यक्रम को सुनिएगा। जो दर्शक लेट जुड़े वह लाइव समाप्त होने के बाद एक बार रिमाइंड करके जब कार्यक्रम को दिखेगा आप दर्शकों को समझ आएगा। पहले उन मुद्दों की मैं चर्चा कर लूं जो इस वक्त देश में मुख्य रूप से कहे जा रहे हैं। संसद के अंदर खत्म हो गया अनिश्चितकाल के लिए। अब विपक्ष का प्रदर्शन जो 20 जुलाई से आज तक जो चला संसद के अंदर और संसद के बाहर गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही और बाहर चंदा चोरी और छात्रों पर हुए अत्याचार को लेकर के प्रदर्शन चला, लगातार सुर्खियों बटोरते रहा विपक्ष। लेकिन अब विपक्ष अपने अपने मुल्क कह ले, राज्य कह ले, दफ्तर कह ले, वह चला जाएगा। तो अब क्या विपक्ष जैसे पार्लियामेंट के अंदर 24 दिन तकरीबन यह करता रहा, वैसे ही क्या इससे कंटिन्यू लेकर के जाएगा या बस पार्लियामेंट खत्म हुआ मुद्दा भी खत्म हो गया, फिर कभी आके ट्विटर पे और मीडिया के सामने एक बाइट दे देंगे बस हो गया, या सड़क पर। आज सीजेपी ने सेकेंड आंदोलन का ऐलान कर दिया कि फिर जंतर मंतर पर जुटेंगे। छात्र अलग अलग जगह पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए, भोपाल में, मध्य प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर, झारखंड के अंदर और बाकी अन्य जगहों पर छात्र लगातार आंदोलित हैं। और 4 महीने बाद 5 राज्यों के चुनाव। अब राहुल गांधी का जो छात्र संवाद हो रहा है, अब तो राहुल गांधी भी पार्लियामेंट से फ्री हो गए।
राहुल गांधी के छात्र संवाद को रोकने का एक रणनीति यह सरकार तय कर रही है कि छात्रों से ज्यादा कनेक्ट ना हो पाए राहुल गांधी। लेकिन छात्र राहुल गांधी से कनेक्ट होना चाहते हैं। बड़ी ध्यान से समझिएगा आप दर्शक कि सरकार की अब कोशिश यह है, जो खबरें निकल करके आ रही है, कि राहुल गांधी छात्रों से कनेक्ट न हो पाए। लेकिन यहां छात्र राहुल गांधी से कनेक्ट हो रहे हैं। जब छात्र युवा किसी से मिलने की ठान लेता है तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि राहुल गांधी का पटना के अंदर अब जो सभा होने वाली है, छात्र संवाद, इलाहाबाद के बाद में पटना ही का नंबर, उसके बाद दिल्ली में, उसे यह सरकार हर संभव प्रयास रोकने का करेगी। यानी कि एक बड़ा विवाद फिर पैदा होने जा रहा है, नंबर एक। नंबर दो, इस सरकार क्यों इतना डरी और सहमी हुई है, क्यों राहुल गांधी से इस तरह रोकना चाहती है, हर उनके कार्यक्रम में क्यों व्यवधान डाल रही है। पोल ट्रैकर का सर्वे इस बात का खुलासा करता है कि जब से राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद जोड़ना और करना शुरू किया है, तब से राहुल गांधी की लोकप्रियता बहुत तेजी से उछाल मार रही है। छात्रों की पहली पसंद राहुल गांधी हो गए राजनीतिक तौर पर। यहां तक कि राहुल गांधी ने जो शर्ट पहना था जिस कलर का इलाहाबाद के अंदर, 10,000 जेनजी ने एक दिन में उस कलर को चॉइस किया और ऑर्डर किया शर्ट को। एक पूरे देश में एक लहर निकल पड़ी। अब ऐसे में राहुल गांधी सोशल मीडिया के माध्यम से और संवाद के माध्यम से छात्रों से कनेक्ट हो रहे हैं, तो राहुल गांधी की लोकप्रियता में और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में 22% का उछाल मार दिया। मैं पोल ट्रैकर के सर्वे को एंथेटिक करके आप दर्शकों को बता रहा हूं। पोल ट्रैकर के सर्वे में आधिकारिक तौर पर यह दिया गया। अब यह 22% क्या है? पोल ट्रैकर के सर्वे ने यह सर्वे किया, लाखों लोगों से बात की, लाखों के संख्या में उसका सैंपल है। जबकि टीवी चैनल वाले जो अपने आप को सबसे तेज सबसे बड़ा बताते हैं, वह 10-5 हजार लोगों का सैंपल लेते हैं। पोल ट्रैकर ने लाखों का सैंपल लिया है, 5 लाख से अधिक की उसका सैंपल साइज है। तो उसमें यह निकल करके आया कि सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री के रूप में किसे देश देखना चाहता है, तो उसमें 36% नरेंद्र मोदी का और 58% राहुल गांधी। 58 सोचिए और 36, 22% का डिफरेंस। यह 22% का डिफरेंस छोटा डिफरेंस नहीं है, जमीन और आसमान का डिफरेंस है। 2% में तो सरकार विपक्ष में और विपक्ष सरकार में चली जाती है। 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में 2% का उछाल और डाउन हुआ। भाजपा 2% नीचे आई और कांग्रेस 2% ऊपर गई। तो कांग्रेस 43 सीटों से 99 पे पहुंच गई और भाजपा 303 से 240 पे आ गई। यानी कि भाजपा को 63 सीटों का नुकसान हुआ 2% से, और कांग्रेस को फायदा हुआ। तो सोचिए 4% में तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सत्ता में आ जाएगी। और यही पोल ट्रैकर का सर्वे कहता है। पोल ट्रैकर का सर्वे कहता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस बार चुनाव हुआ तो कांग्रेस आएगी, और छात्रों की पसंद कांग्रेस। यानी कि जेनजी पूरी तरह से शिफ्ट हो रहा है राहुल गांधी के नजदीक और मोदी से दूर हो रहा है। अब ऐसे में संसद के अंदर 200 से अधिक सांसद राहुल गांधी के साथ खड़े और सरकार के सामने आमने सामने मुकाबला करते दिखे हैं। तो इसका मतलब है कि विपक्ष को अब राहुल गांधी को अपना नेता मानना पड़ेगा और उसी की अगुवाई में चलना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी से प्रभावित क्यों है यह पीढ़ी, इसे भी बड़े ध्यान से समझिए। क्योंकि यह बच्चों का कहना है कि राहुल गांधी उनके मुद्दों को लेकर के, चाहे वह गांधी परिवार से हैं, कैसे हैं, कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, यह राहुल गांधी की बात हो रही है।
राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है। क्योंकि राहुल गांधी चाहे गरीब का हो, मजदूर का हो, ऑटो चालक का हो, टैक्सी ड्राइवर का हो, चाहे रेलवे में कूली का हो, चाहे वह छात्रों का हो, हर मुद्दे पर या महिलाओं के, वह सरकार के सामने खड़े होकर के और सवाल करते हुए दिखते हैं और उन गरीबों और उन बच्चों के साथ खड़े हुए दिखते हैं, उनके पास जाकर उनसे संवाद कर रहे हैं। पहले नेता ऐसे भारत में कभी भी नहीं हुआ, देश आजादी के बाद से आज तक या उसके पहले, कि कोई भी ऐसा नेता हो जो एक युवा पीढ़ी, पढ़े लिखे पीढ़ी के सामने जाकर के अपना प्रेजेंटेशन देता हो, प्रेजेंटेशन के माध्यम से उससे संवाद कर रहा हो। यह छोटी बात नहीं है। बहुत तेल मिर्ची लगाया हुआ खबर तो नहीं है, इसमें तेल मिर्ची तो नहीं है, तड़का तो नहीं है, लेकिन कटु सत्य है और सत्य को किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जब सरकार आएगी या सरकार नहीं आएगी, हार जाएंगे या जीत जाएंगे, इसका परवाह न करते हुए अगर कोई नेता अपनी गलती भी मान ले और सीख भी ले और साथ खड़े भी हो, तो उसे ही तो नेता कहते हैं। किसी नेता में यह हिम्मत नहीं कि झारखंड के अंदर कांग्रेस के गठबंधन की सरकार चल रही है और राहुल गांधी उसी सरकार के खिलाफ कहते हैं कि मैं सरकार के साथ नहीं, मैं छात्रों के साथ हूं। लाठी अगर चली और पीसफुल प्रोटेस्ट पर लाठी चलती है तो यह गलत है। मैं सरकार के साथ नहीं, मैं छात्रों के साथ हूं। नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं कहा, अमित शाह ने, कि छात्रों पर दिल्ली में पैलेट गन चला, वह जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, तो हमसे गलती हुई, हम छात्रों के साथ हैं, हम अपनी गलती सुधारेंगे। यही तो मांग थी कि पैलेट गन किसने चलाया। जवाब नहीं दे सके 20 जुलाई से लेकर टिल डेट टुडे, टिल टाइम नहीं जवाब दे सके। क्यों? व्हाट इज दिस रीजन? 20 जुलाई से आप पार्लियामेंट के अंदर हैं, लेकिन आप संसद के अंदर नहीं आते हैं। क्यों? क्या इतने दिन की सैलरी अपना नहीं लेंगे? नरेंद्र मोदी या अमित शाह सैलरी छोड़ देंगे? इतने दिन कार्रवाई नहीं चली, क्या यह पैसे यह सांसद नहीं लेंगे? एक दिन का 9 करोड़ रुपया आता है। 20 तारीख से आज तक का आप दर्शक जोड़ लीजिए कितने दिन हुए, इसमें कितने करोड़ खर्च हुए। यह पैसे इन लोगों की बखौती नेताओं के नहीं, आप लोगों के खून पसीने के पैसे से का जो टैक्स आप दे करके लेते हैं वह। तो हर एक गरीब के पैसे को लूट रहे यह सरकार। अब अमित शाह ने अगर जवाब दे दिया होता तो शायद चर्चा कुछ और हुआ होता, लेकिन अमित शाह ने चर्चा न करके, जवाब न देके भागना पसंद किया। तो अमित शाह के चक्कर में अब मोदी फंस गए हैं। युवा पीढ़ी ने मोदी के इस्तीफे का अब ऐलान कर दिया है। अब ऐसे में मोदी का तो खेल खत्म ही है। फिर अब बड़ी ध्यान से सोचिए कि अकेले राहुल मोदी पर भारी पड़ गए, कि पूरे सदन के पीरियड में राहुल गांधी के मुद्दों को लेकर के जवाबदेही तय करने की बात पर वह जवाब न दिए तो वह भागते नजर आए राहुल गांधी के डर से। राहुल गांधी ने कहा था कि वह नहीं आएंगे, उनकी हिम्मत नहीं है आने की सदन में और जवाब देने की, वह नहीं आ सकते। नहीं आए, नहीं आए। तो अब क्या हम यह मान ले कि मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्योंकि अब तो भाजपा में भी विरोध और एनडीए गठबंधन में भी विरोध। अमित शाह बहुत बड़े दबाव में है इस वक्त। लेकिन हम एक बात दावे के साथ कह सकते हैं कि 2029 तक नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे।
इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसके कई रीजन है। पहला रीजन, आप पोल ट्रैकर के सर्वे को देख लीजिए और फिर से दोबारा आंदोलन को जन्म लेना है। पार्लियामेंट अब 4 महीने 3 महीने बाद चालू होगा, नवंबर महीने में, नवंबर के 20 से 24 के आसपास पार्लियामेंट शुरू होगा। उस वक्त तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 5 राज्यों की, और इस बीच आंदोलन और विपक्ष का हमला, सरकार के लिए तो कहीं स्पेस नहीं बच रहा है। इस बीच जो माहौल बनेगा, तो माहौल एनडीए गठबंधन के खिलाफ भी बन रहा है। तो कौन राजनीतिक दल होगी कि एक ऐसी सरकार को सपोर्ट करेगी जहां उसके राजनीतिक अस्तित्व पार्टी का खत्म हो जाए? जबकि सी वोटर का सर्वे यह चीख चीख करके कहता है कि एनडीए गठबंधन के वोटर्स का सर्वे यह कहता है कि एनडीए गठबंधन से 86.8% लोग खफा हो गए, उनका साथ छोड़ रहे हैं। तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, बाकी इर्द गिर्द यह छोटे छोटे लोग हैं। तो चिराग पासवान को छोड़ दीजिए, वह हनुमान है मोदी के। एक नाथ शिंदे को छोड़ दीजिए, वह मोदी के बगैर कुछ नहीं है। लेकिन बाकी क्या चंद्रबाबू नायडू अपना अस्तित्व खत्म करना चाहेंगे? क्योंकि साउथ में यह पिक ले रहा है, छात्र आंदोलन पूरे हिंदी भाषी जगहों में फैल रहा है तेजी से, और डायरेक्ट मांग हो रही है इस्तीफे की। तो यह बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। अब सहयोगी दल, अब एक चीज आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, कल के भी कार्यक्रम में मैंने बताया था, नीतीश कुमार ने एक ऐलान कर दिया खुले कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। कल के कार्यक्रम में मैंने बहुत विस्तार पूर्वक इसका वर्णन भी किया था आप दर्शकों के सामने। तो अकेले लड़ेंगे तो दो चीजें हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस ले ले, जाके लड़े तो लोग सोचेंगे हाँ भाजपा के साथ नहीं है, तब शायद कुछ वोट मिले। लेकिन सरकार को समर्थन देते हुए चुनाव लड़ेंगे तो वह अपने पार्टी का अस्तित्व खत्म कर लेंगे, जमानतें जब्त हो जाएंगी। देखिएगा दर्शक, उत्तर प्रदेश और पंजाब में वह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पंजाब में 48 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भाजपा के ही वोट को काटेंगे, यह भी तय है। तो ऐसे में सहयोगी दल यह कर रहे हैं, चिराग पासवान कर रहे हैं मैं भी चुनाव लड़ूंगा, जीतन राम मांझी कर रहे हैं लड़ूंगा, उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं कि हमारे लोग भी तो है। तो एक चीज समझ नहीं आ रही, यह लोग आके लड़ेंगे तो बाकी यूपी वाले भी तो हैं, संजय निषाद है, ओम प्रकाश राजभर है, अनुप्रिया पटेल है, जयंत चौधरी है, और भी छोटे छोटे दल हैं। तो फिर वह अपने क्षेत्र में लड़ेंगे कि वो आ रहे हैं। तो इसमें दो चीजें, या तो भाजपा की साजिश है कि जातिवाद तरीके से वोट को काट लिया जाए ताकि विपक्ष अपना वर्चस्व न लहरा पाए, या फिर अपना अस्तित्व खत्म करने जा रहे हैं। वह तो उस समय की बात है। लेकिन नीतीश कुमार अहम घटक दल है, चंद्रबाबू नायडू अहम घटक दल है। चिराग पासवान से, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी से फर्क नहीं पड़ता है उत्तर प्रदेश जाएंगे तो, क्योंकि उनका कोई जीतना नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार से फर्क पड़ता है, क्योंकि नीतीश कुमार सहयोगी है बिहार और दिल्ली के अंदर, उनके सहयोग से ही सरकार है। चंद्रबाबू नायडू सहयोगी है, चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से सरकार है। तो अब यह दूर, और भाजपा के अंदर चिंता इस बात की है कि अब हम लोगों का राजनीतिक करियर का क्या होगा। मोदी शाह ने मिलकर के खत्म कर दिया सब कुछ। तो मोदी सरकार के सामने अब यह परिस्थिति आके गई कि अब जब आंदोलन का ऐलान हो गया और जेन अल्फा भी ब्यूरोक्रेसी को धूल चटा रही है, यानी कि छोटे बच्चे जो डीएम, एसपी, एसडीएम के पास में जाकर के धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, नाक में दम कर रखे हैं वो लोग, और जेनजी सरकार को लेकर, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी विरोध बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीर देश के सामने आने वाली है। और अब आप कह सकते हैं कि मोदी की उल्टी गिनती शुरू है और भाजपा के अंदर विरोध होने लगा है, शुरुआत हो चुकी है, और अमित शाह भारी दबाव में है, शायद अब इस्तीफे करना। मैंने एक चीज आप दर्शकों को पिछले कार्यक्रम में कहा था, आज फिर याद दिलाना चाहूंगा। हालांकि इससे अभी के खबर का वह टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आप दर्शकों को कहना चाहूंगा कि 15 अगस्त से लेकर
और 20 सितंबर के अंदर मोदी और शाह के इस्तीफे की तैयारी चल रही है आरएसएस में। कितना सफल होगा वो, यह वक्त बताएगा। इस तरह की सूचनाएं निकल रही हैं। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।